जहाँ हम जी रहे होते हैं, हमारा प्रभाव हमारा आभा मंडल जैसा है, उसी हिसाब से हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और वो जीवन हमको उपलब्ध होता है जो हमको अभी उपलब्ध हुआ है। एक बच्चा का जीवन है, उसका आभा मंडल कैसा है, उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा और उसका संसार वही होगा। एक वृद्ध का जीवन है, उसका आभा मंडल फर्क होगा और चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। महिला का, पुरुष का, जानवर का भी जैसा आभा मंडल होता है ना, उसी हिसाब से जीवन का अनुभव करते हैं। कुत्ता है, कुत्ता कुत्ते को ही पहचानेगा, उसी के साथ वो रहेगा, उसी के साथ झगड़ा करेगा, उसी के साथ जिएगा। जब एक कुत्ते को दूसरा कुत्ता दिखाई पड़ गया तो अनजाने बस अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके पास जाने लगेगा, उसको सूंघने लगेगा, उसको फील करने लगेगा। अगर कुत्ते को दूसरा कुत्ता देख के ये कुत्ता है समझ में नहीं आता, क्योंकि कुत्ते को पता नहीं कि वो कुत्ता है, उसने अपना शरीर भी कभी देखा नहीं। तो कुत्ते कैसे दिखाई पड़ते, किसी भी कुत्ते को पता नहीं, क्योंकि खुद का चेहरा उन्होंने देखा नहीं आईने में कभी। तो जब वो दूसरे कुत्ते को देखता है, उसके शरीर को देख के उसको नहीं पहचानता, उसके आभा मंडल को, उसकी ऊर्जा को, उसके जो वाइब्स है ना, उसको फील करता है और समझ पाता है कि ये और मैं एक ही, तो अट्रैक्ट हो जाता है। मछली के बीच में ही रहेगी। आदमी भी जैसा आदमी है उसी टाइप के आदमियों के बीच में ही रहेगा, क्योंकि वो भी उसी टाइप के आदमी को अट्रैक्ट करेगा। बच्चों के दोस्त बच्चे होते हैं, युवा के दोस्त युवा होते हैं, वृद्ध के वृद्ध दोस्त होते हैं, महिला के महिला दोस्त होते हैं, पुरुष के पुरुष होते हैं। तो हर एक जानवर हो, प्राणी हो, पेड़ भी क्यों नहीं हो, वस्तु भी क्यों ना, हर वस्तु का भी एक आभा होता है। एक पेड़ का भी आभा होता है। आप किसी पीपल के पेड़ या किसी दूसरे बड़े पेड़ के नज़दीक जाएं तो आप फील कर सकते हैं, उसका एक आभा मंडल है। एक क्षेत्र है जहाँ तक रुख की एनर्जी फैली हुई है, रुख का जो भी गंध है वो फैला हुआ है। एक मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ भी हम अनुभव करते हैं। तो हमारा ये जो आभा मंडल है, ये जैसा होता है ना, हम उसी किस्म का संसार अनुभव करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि इस आभा मंडल को विकसित कैसे करें, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हम अगर आभा मंडल को विकसित कर सकते हैं तो हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। अभी हम जहाँ जी रहे हैं, जो चीज़ हमको मिल रही है, हम जिसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हमारा आभा मंडल चेंज हो जाए तो हम अन्य दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो उस हिसाब से हमारा जीवन दूसरा ही हो जाएगा, दूसरा ही हम अनुभव कर सकते हैं। एक ही आदमी भी कभी साधु होता है, कभी चोर होता है। जब वो चोर होता है तो उसका एक आभा मंडल होता है, तो उसी दुनिया के लोगों को अटैक करेगा, वही कर्म वो करेगा। मगर वो साधु बन जाता है फिर बाद में, तो उसका आभा मंडल चेंज हो गया। अब वो साधुओं के बीच में रहने लगेगा, अटैक्ट भी उन्हीं को करेगा। तो अगर हम अपने आभा मंडल को चेंज कर सकते हैं तो हम सुंदर दुनिया का भी अनुभव कर सकते हैं। अभी हमारे जीवन में जो आभा मंडल है वो कैसे निर्मित है, वो हमारे शरीर का एक प्रकाश है। आभा क्या होता है? शरीर का एक प्रकाश होता है। यहाँ हर एक चीज़ का एक लाइट होता है, या कहीं ऊर्जा होती है। जो वस्तु दिखाई पड़ती है ना, उतनी ही नहीं होती। एक पेड़ जब दिखाई पड़ता है उतना ही नहीं होता। तो पेड़ का जो होना है ना, उसकी एक एनर्जी भी होती है, उसका एक गंध भी होता है, गंध फैलता है। हम देखते हैं ना, जैसे फूल में तो गंध बिखरता है, ऐसे ही ऊर्जा बिखरती है उसके आसपास। तो आभा यानी हमारे शरीर का जो प्रकाश है, और हमारे शरीर कैसा है अभी
उसी हिसाब से उसका गंध आएगा, है ना। जैसा वृक्ष होता है ना, उसी किस्म का गंध देता है, उसी किस्म का टेस्ट देता है। किसी का टेस्ट खट्टा होता है, किसी का मीठा होता है, किसी का कड़वा होता है। तो ये टेस्ट भी एक ऊर्जा है, एक फैलाव है उसका। तो वो पेड़ उतना ही नहीं, उसका टेस्ट भी है। तो आदमी का उतना शरीर ही नहीं है। उस शरीर के द्वारा जो भी तरंगे हैं, जो वो बिखरता है इधर उधर, जैसे रोशनी होती है, छोटी बाती हो तो छोटा प्रकाश आसपास बिखरेगी, छोटी बड़ी बाती हो तो बड़ा प्रकाश फैलेगी, और जैसी बाती हो ऐसा ही प्रकाश फैलेगी। जैसा कलर हो, उसका रेड कलर डाल दिया गया उसमें तो वो रेड कलर फैला देगी। तो हमारा शरीर जैसा है, अभी हमारे शरीर में जो भी ग्रंथियां हैं, जहाँ अचेतन मन है, जहाँ बहुत सारी दमित वृत्तियां हैं हमारे भीतर, हीनता बोध की ग्रंथि है, अहंकार का भाव है, तो उस हिसाब से हमारे शरीर में जो भी स्थिति है, केमिकल की स्थिति कहें इसको आप, है, तो वो जो स्थिति होगी ना, उस हिसाब से उसका औरा बनेगा, उसका आभा बनेगा। तो उसका आभा जैसा बनेगा फिर वो वही बिखरेगा। इसलिए एक बदमाश आदमी है तो उसके नज़दीक जाएं आप, आपको चिड़चिड़ाहट पैदा होगा, आपको एकदम बोरिंग लगेगा, वहाँ बसने जैसा नहीं लगेगा। आप किसी एक साधक के पास बैठे तो आपको वहाँ आनंद अनुभव होगा, और ज़्यादा बैठने का मन होगा। तो हमारा जो शरीर है, उसकी जैसी स्थिति है, उसके अचेतन में जैसी जैसी ग्रंथि हैं, उस हिसाब से। अब क्रोध ज़्यादा है तो हम क्रोध को फैलाएंगे। तो एक हथियार है, कह सकते हैं आपका हथियार है आपकी आभा। तो आपकी आभा अगर सिकुड़ रही है तो आप कम असुरक्षित हो, आपकी आभा फैल रही है तो आपकी आभा जितना फैलती है, आपकी आभा इतना फैल सकती है जैसे अनंत ब्रह्मांड है, तो आपकी आभा भी अनंत ब्रह्मांड तक फैल सकती है। इसी को बुद्ध फील्ड कहा है ना। तो बुद्ध फील्ड को आकर्षण करना है आपको, अन्य फील्ड को नहीं। अन्य फील्ड को आकर्षित करेंगे तो आप बंधन में रहेंगे। तो बुद्ध फील्ड का अर्थ है ऐसा एक क्षेत्र बुद्ध का, जहाँ उनका प्रकाश फैलता है और अंतहीन सीमा तक। तो आप अगर इसके योग्य हो गए, सुपात्र हो गए कि आप बुद्ध फील्ड को अट्रैक्ट कर सकें, तो आपका आभा भी इतना विस्तार हो जाएगा कि आप भी बुद्ध हो जाएंगे। मगर आपकी आभा जितना सिकुड़ती जाती है, जितनी छोटी होती जाती है, उसका फैलाव ज़्यादा कम होने लगता है, उतना ही आप असुरक्षित होते हो। क्योंकि आपका जो सुरक्षा कवच है, आपका जो हथियार है ना, वो अब कम प्रभावी हो गया, आपको सेव कर नहीं सकता। इसलिए आपकी आभा अगर सिकुड़ी हो, आपके शरीर के भीतर बाहर फैल ही नहीं सकती, तो आपके शरीर में दूसरे लोग हावी हो सकते हैं, और हो रहे होते हैं। जो कमज़ोर होते हैं ना, उसके ऊपर समाज हावी हो जाती है, उसको अपना गुलाम बना लेती है, काम करवा लेती है, एकदम पावरलेस हो जाता है ना। वो दूसरे लोग उसका शोषण करते हैं, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी उसका शोषण करते हैं। जब आपकी आभा कमज़ोर हो, सिकुड़ी हो, और आपका सुरक्षा घेरा ही नहीं बन रहा है, तो ऐसी आत्माएं जो भटक रही है, जिसका शरीर अभी है नहीं मगर जिसके भीतर बहुत पाने की प्यास है, तो वो आत्माएं शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जो सोसाइटी में हम देखते हैं ना, लोगों को ना भूत प्रेत चढ़ रहा है। किसी भी चीज़ को ऐसे ही अंधविश्वास कहना भी अंधविश्वास हो जाता है। आप रिसर्च करके जान के कह रहे हो तो ठीक है, मगर आप जान नहीं रहे हो और ऐसे ही आप किसी चीज़ को अंधविश्वास कह रहे हो, तो वो भी एक अंधविश्वास हो जाएगा। इसलिए भूत प्रेत को अंधविश्वास कह देना बिना रिसर्च किए, ये भी अंधविश्वास है। तो भूत प्रेत का वही अर्थ है कि जिसका ये स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, और जिसके अचेतन में बहुत अतृप्त प्यास है, और
अपने प्यास को बुझाने के लिए उसके पास शरीर नहीं, तो वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अपनी प्यास को मिटाने के लिए साधन तो चाहिए, साधन उसके पास नहीं। मगर वो उन लोगों को अटैक करेगा जिसके भीतर, जिसकी आभा बहुत सिकड़ी हुई हो, जिसका सुरक्षा कवच ही नहीं बन रहा। तो ऐसे लोगों को भीतर वो प्रवेश करके वो जो चाहती है वो प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। तो यहाँ पर यही बात आपको समझनी है कि आपका आभा मंडल, आपकी ऊर्जाएं, आपका वाइब्स जो है ना, वो जितना फैलता है, जितना विराट होता जाता है, उतना आप सुरक्षित होते जाते हैं। तो आपकी आभा फैली है तो आप एक पूर्णता का अनुभव कर रहे हो, तो आपके अंदर किसी भूत प्रेत की व किसी दूसरे आदमी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। यहाँ पर भूत प्रेत हो या दूसरे आदमी हो, बात एक ही है, दूसरे आदमी भी आप पर हावी हो जाते हैं ना। आपको कोई दूसरा आदमी कुछ कह देता है तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं, ये भी भूत लगना ही हो गया है। भूत शरीर के अंदर अदृश्य वाला भूत आना ही भूत लगना नहीं होता। किसी दूसरे ने आपको कुछ कह दिया, उसके कारण आप भीतर हिल गए, तो आपके भीतर भूत आ गया ना, वो हिल गए ना आप, दूसरा हो गया भूत आपका। तो आपकी भीतर की चेतना की स्थिति और उसकी जो आभा मैंने कहा, तो उसकी स्थिति अगर ऐसी है तो यहाँ तक हो सकता है। और जैसा आपका होगा आभा, ऐसे ही दुनिया को आप आकर्षित करेंगे। तो आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका रिलेटिव, आपका प्रेम, आपका संबंध, आपका सोसाइटी, ये सब उसी पर आधारित होगा कि आपका आभा कैसा है। तो आभा को चेंज कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। आभा को या विस्तार कैसे करना है, वो सिकुड़ी हुई है ना, तो उसको विस्तार कैसे करना है, तो इसके लिए ही ध्यान करना है। ध्यान का अर्थ यही है कि अपने आभा को विस्तार करना है, जो सिकुड़ी हुई है भीतर, जो प्रकट ही नहीं हो रही है, जो सुगंध बाहर फैलनी थी फैल नहीं रही है, भीतर ही भीतर घूम रही है, तो उसको बाहर निकाल के कैसे फैलाएं आभा को, तो यही होता है ध्यान। तो इसके लिए आपको उस अपनी जो आभा है ना, उसको ध्यान देना चाहिए। आप शरीर तक ही सीमित नहीं हो, शरीर के बारे में ही सोचना नहीं, शरीर पे ही जीता नहीं, थोड़ी शरीर से दूरी बनाना है, जानना है कि मैं शरीर ही नहीं, मैं शरीर द्वारा जो प्रकट होता है प्रकाश, जो आभा जो फैलता है ना, वो भी मैं हूँ। ये बात आपको समझनी है। और उस आभा को ध्यान देना है, उसको बल देना है, उसको पावर देना है। हमारे भीतर एक ही शक्ति है ध्यान की, जिस चीज़ को हम ध्यान देंगे उस चीज़ को बल मिलेगा और उसका ग्रोथ होगा। तो अगर हम अपने आभा को ध्यान देंगे तो उसको बल मिलेगा और वो बढ़ने लग जाएगी, है। तो आप ध्यान में निर्विचार होकर जब बैठते हैं और अपने शरीर के जो आभा है, जो बिखरता है ना, उसको आप नोटिस में रखेंगे, उसको फैलने में आप मदद करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, एक अवसर देंगे कि आपके भीतर के आभा फैले, है। तो इस तरह आप शांत होकर बैठेंगे तो ये आभा ज़्यादा बढ़ती बढ़ती जाएगी और फिर वो बुद्ध फील्ड को आप अटैक कर पाएंगे। बुद्ध फील्ड भी चारों तरफ फैला हुआ है, आपका उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी आभा उतनी फैल नहीं पा रही, सिकुड़ रही है ना। तो इसीलिए छोटी मोटी चीज़ों को आप आकर्षित कर रहे हैं, छोटे मोटे फील्ड को, है ना, बुद्ध फील्ड को आप आकर्षित नहीं कर पा रहे। तो ये जो विधि है